एक कलयुगी बाप ने अपनी ही जवान बेटी पर डोरे डालना शुरू कर दिए और उसके साथ अवैध संबंध बनाने की हसरत रखते हुए उसे मोबाइल पर ब्लू फिल्म दिखाई। पुलिस ने मन में वहशियत रखने वाले दुराचारी बाप को गिरफ्तार कर लिया है। बाणगंगा थाना प्रभारी वाईएस तोमर ने बताया कि वृंदावन कॉलोनी में रहने वाली 14 वर्षीय मासूम ने कल अपनी मां के साथ थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि उसके पिता कृष्ण गोपाल उससे अवैध संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। पिछले दिनों उसने अपने मोबाइल से ब्लू फिल्म दिखाकर नाजायज संबंध बनाने की पेशकश की। विरोध करने पर उसने उसे इलेक्ट्रिक प्रेस से जला दिया। पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर लिया है। वृंदावन कॉलोनी की एक बच्ची जो 14 साल की है अपनी मां के साथ आके या थाने में रिपोर्ट अपने पिता के खिलाफ लिखाई है। पिता के विरुद्ध उसका ये आरोप है कि वो मोबाइल में उसने कुछ गंदी फिल्म की क्लिपिंग डाली हुई है और वो उसको दिखाता है, साथ ही उसके साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश करता है। तो उसकी रिपोर्ट पर से पिता कृष्ण गोपाल दीक्षित निवासी वृंदावन कॉलोनी के विरुद्ध धारा 7/8 बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण। आरोपी पिता का कहना है कि मैं पिछले 3 सालों से एड्स से पीड़ित हूं और अपनी पत्नी से दूर हूं। मैंने अपनी बेटी को उसके प्रेमी से मिलने से रोका तो उसने मुझ पर यह गंदा आरोप लगाया है। क्या हो गया, मेरे कर्मों का फल है और क्या सब मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? बाकी मैंने ऐसा मेरी बच्ची के साथ में नहीं करा। क्यों बताया बच्ची ने? क्यों बताया बच्ची ने? उसके लेटर पकड़े मैंने। आए के लेटर थे? वो लव लेटर थे कि मैं सुबह 11:30 बजे स्कूल से निकलती हूँ, शाम को 5 बजे वापस आती हूँ और मेरे को इस तरीके से मिलना मेरे से, और आई लव यू आई मिस यू इस तरीके के लेटर लिखे उसने। किसको लिखे? वो कोई शेरा करके लड़का है, उसको। कहाँ रहता शेरा? राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के कृष्णा एवेन्यू नामक इमारत की 6ठी मंजिल से गिरे एक मजदूर की सोमवार की सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद से बिल्डर और ठेकेदार दोनों फरार हैं। पुलिस ने मर कायम कर लाश को पीएम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में राव बाईपास पर कृष्णा एवेन्यू नामक इमारत की 6ठी मंजिल से रविवार को सावन पिता फूल सिंह 18 वर्ष का मजदूर काम करते करते गिर गया। उसे गंभीर हालत में एमवाय लाया गया, जहां सोमवार की सुबह इलाज के दौरान सावन की मौत हो गई। उसके मौत की खबर लगते ही बिल्डर और ठेकेदार ऑफिस छोड़कर फरार हो गए। मृतक के पिता फूल सिंह का कहना था, बाईपास हो रहा है तो गलती किसकी मानते हैं? अब सर देखो, लापरवाही तो सर ठेकेदार की होना चाहिए। आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? आप जो भी है अभी निर्णय बाद में लेंगे सर। बाद में क्या अभी वो तो बंडम लगाए। रविवार रात अहिरखेड़ी के लोगों ने क्षेत्र में बेची जा रही अवैध शराब और छेड़छाड़ को लेकर राजेंद्र नगर थाने का घेराव किया। पुलिस के आश्वासन के बाद ही मामला शांत हुआ। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के अहिरखेड़ी में रहने वाले लोगों ने रात को थाने का घेराव किया। लोगों का आरोप था कि क्षेत्र में गजेंद्र आकाश और उसके साथी अवैध शराब बेचते हैं और महिलाओं व लड़कियों से रोज छेड़छाड़ करते हैं। कई बार शिकायत करने के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। इसी के चलते लोगों ने थाने का घेराव किया। हमारे क्षेत्र दिग्विजय नगर में पिछले कई दिनों से अवैध शराब की बिक्री जारी थी, जिसकी हमने कई बार शिकायत पुलिस को की, लेकिन पुलिस ने कोई उन पर उचित कार्रवाई नहीं की। खड़े तो वहाँ गाली गलौज करने लगे, आने लगे वो, और दारू बेचते सुबह 6 बजे से रख कर आके 11 बजे दारू बिकती मारो। कोई बोल नहीं सकता तो बोल रहे हमको मारने की धमकी देते हो, मार देंगे। कौन लोगों को माला नाम? दिलीप और वो दिलीप नहीं, आकाश है, आकाश है, गजेंद्र है, सत्या है, वांटेड है, 4-5 ये कुछ। घेराव कर रहे लोगों को जब पुलिस ने कार्रवाई करने का भरोसा दिया, तब लोगों ने थाने का घेराव खत्म किया। इंदौर के गांधी हॉल में कांग्रेस द्वारा डमी जनसंसद लगाई गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। डमी जनसंसद शुरू होने से पहले ही कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ पड़े। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपशब्दों का जमकर प्रयोग किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह सहित कई विधायक मौजूद थे। यह नजारा है कांग्रेसी डमी जनसंसद के कार्यक्रम स्थल का, जहां कांग्रेस आने वाले चुनाव के चलते भाजपा को घेरने में जुटी है। लेकिन कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ पड़े। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की इस भिड़ंत में अपशब्दों और लांछनों का बोलबाला रहा। यह झड़प कांग्रेसी नेता भारत रघुवंशी और जीतू शर्मा के समर्थकों के बीच हुई। कांग्रेसियों का झगड़ा देख कई वरिष्ठ नेताओं ने कमान संभाली और मामले को शांत किया। एमआईजी थाना क्षेत्र के नेहरू नगर में रहने वाली एक नाबालिग छात्रा का अपहरण
13 दिन पहले एक युवक ने शादी का झांसा देकर कर लिया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर युवक को मासूम के साथ गिरफ्तार कर लड़की को परिजनों को सौंप दिया। MIG थाने में पदस्थ ASI अंतर सिंह सोलंकी के अनुसार नेहरू नगर में रहने वाली 14 वर्षीय छात्रा को 9 जुलाई को चिंटू निवासी मालवीय नगर शादी का झांसा देकर उसका अपहरण कर जबरपुर ले गया, लेकिन चिंटू ने वहां जाकर शादी से इनकार कर दिया। इस पर छात्रा ने अपने घर जाने की जिद की। चिंटू उसे लेकर अपने दोस्त धर्मेंद्र के पास इंदौर लेकर आया, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर दोनों को पकड़ा। लड़की को पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया और चिंटू को गिरफ्तार कर लिया। तो लड़की का पूर्व परिचित चिंटू उर्फ आकाश, पिता प्रमोद शर्मा, निवासी 86/2 मालवीय नगर का, लड़की को पूर्व परिचित शादी का लालच देकर बहला फुसलाकर भगाकर महाराजगंज जबलपुर ले गया और एक कमरे में उसके साथ में बलात्कार करता रहा। लड़की ने बोला कि मेरे से शादी कर लो, बोले अब ऐसा काम नहीं चलेगा, तो उसने टाल मटोल करता रहा और दिनांक 21 को इंदौर लेकर आया। तो अपने माँ बाप से मिलने से पहले उसने बोला मेरा दोस्त धमूर पे धर्मेंद्र निवासी 12 मायापुरी कॉलोनी में रहता है, पहले मैं उससे मिलूंगा। तो दोनों कल उनसे मिलने के लिए गया और मुखबिर, पुलिस को मुखबिरी मिली, मुझे सूचना मिली तो मैं तत्काल हमरा फोर्स लेकर मोबाइल के 12 मायापुरी कॉलोनी पहुंचा। जहाँ इसका दोस्त धमूर पे धर्मेंद्र से पूछा, वे तेरा दोस्त कोई आया यहाँ पर, चिंटू पर आकाश। मुन्ना भाइयों के सरगना डॉक्टर सागर को रिमांड अवधि खत्म होने के बाद सोमवार की दोपहर को इंदौर जिला कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस की मांग पर 27 जुलाई तक उसकी रिमांड अवधि बढ़ा दी गई है। PMT परीक्षा में फर्जीवाड़ा कर डॉक्टर बनाने वाले शातिर डॉक्टर सागर को 10 दिन पहले क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद से ही लगातार पुलिस उसके ठिकानों पर छापामार कार्रवाई कर वहां से साक्ष्य जुटा रही है। उसे कोर्ट में पेश कर पुलिस ने रिमांड मांगा था, जिसकी मांग पर कोर्ट ने 22 जुलाई तक उसे पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। सोमवार दोपहर उसे प्रथम श्रेणी न्यायाधीश YK त्यागी की कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस ने एक बार फिर उसे रिमांड की मांग की है, जिस पर कोर्ट ने डॉक्टर सागर को 27 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। आज न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी YK त्यागी साहब के न्यायालय में क्राइम ब्रांच द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आरोपी सागर का आगामी 27/7/2013 तक का पुलिस अभिरक्षा स्वीकृत की गई है, ताकि अग्रिम अनुसंधान में और छानबीन करके कार्रवाई की जा सके। इस रिमांड अवधि में शातिर डॉक्टर सागर से और भी कई राज क्राइम ब्रांच की टीम उगलवाएगी। आगामी 2014 में आने वाले सिंहस्थ के मद्देनजर बाणगंगा क्षेत्र के रोड को चौड़ा करने के उद्देश्य से अतिक्रमण हटाने की संयुक्त कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने कई छोटे बड़े अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया, किंतु एक बड़ा अतिक्रमण अभी भी जिला प्रशासन और निगम को मुंह चढ़ा रहा है। परशुराम की मूर्ति आज भी प्रशासन हटा न सका। 3 बड़े अधिकारियों की मौजूदगी के बाद भी परशुराम रोड की शोभा बढ़ा रहे हैं। सोमवार को जिला प्रशासन और इंदौर नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने की रस्म अदायगी की गई। दोनों विभागों के बड़े अधिकारी होने के बाद भी मरीमता चौराहे के रोड पर अतिक्रमण बनकर खड़े परशुराम जी को हटाने में पसीने छूट गए। दरअसल भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गोलू शुक्ला के दबाव के चलते सोमवार को भी परशुराम की मूर्ति को हटा न सके। कार्रवाई की जानकारी देते हुए निगम आयुक्त और SDM नरेंद्र सिंह ने बताया कि सिंहस्थ के मद्देनजर बाणगंगा रोड को चौड़ा करने के उद्देश्य से इस रोड के अतिक्रमण को चिन्हित किया गया, जिसमें से कुछ हटा लिए गए और कुछ को स्वयं हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही परशुराम की मूर्ति को भी यहाँ लोग हटा लेंगे। यहाँ पे भी जो रहवासी हैं वो भी उनकी सहमति से, उनके सहयोग से सब कार्रवाई हो रही है। इसके अंदर संबंधित विभाग ने निशान लगाए हैं कि आगे का जो रोड इनको बनाना है वो कितना चौड़ा रहेगा, उसके अंदर कहाँ पे अपने फुटपाथ और ड्रेनेज लाइनें डलेगी। उसके अंतर्गत जो भी अतिक्रमण आ रहा है उन लोगों से हम लोगों ने कहा है और उससे हम अपना अतिक्रमण हटा रहे हैं। जहाँ पे रहवासियों को जरूरत पड़ रही है नगर निगम की, नगर निगम सहयोग। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने इंदौर में मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की लड़ाई दिग्विजय की कांग्रेस से है। मध्य प्रदेश में सोनिया और राहुल की कांग्रेस नहीं है। मुकाबला मिस्टर बंटाधार दिग्गी और कर्णधार शिवराज सिंह के बीच में है।
मध्य प्रदेश में भाजपा की ओर से जनता कांग्रेस का मुकाबला करेगी। मीडिया से चर्चा के दौरान प्रभात झा ने कहा कि शिवराज सिंह की जन आशीर्वाद यात्रा कल उज्जैन से प्रारंभ होगी। करीब 55 दिन चलने वाली यह यात्रा 27 अक्टूबर को इंदौर पहुंचेगी। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान 200 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। यात्रा कल से प्रारंभ हो रही है। मैं 7 दिन पहले भी चल रहा हूं और साथ में भी चलूंगा। कल उज्जैन से सीएम पहुंचेंगे, 12 बजे पूजा पाठ करेंगे और 2 बजे रैली को संबोधित करेंगे और उसके बाद पूरी रैली उज्जैन महानगर में घूमेगी और यह जन आशीर्वाद 27 अक्टूबर को इंदौर में आएगी। 27 अक्टूबर को। और यहां पर भी पूरे महानगर में आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि 52 से 55 दिन की यह यात्रा बीच बीच में 2-3 दिन छोड़कर हर सप्ताह 4 दिन चलने वाली है। 8000 किलोमीटर की यह यात्रा शिवराज सिंह जी का अनवरत लगभग 200 से अधिक विधानसभा को कवर किया जाएगा। प्रभात झा ने कहा कि भाजपा में जीतने वाले प्रत्याशी को भी टिकट दिया जाएगा। भ्रष्ट और असामाजिक तत्वों को किसी भी कीमत पर टिकट नहीं दिया जाएगा। अभी नवंबर तक, मैंने पिछली बार भी कहा था, 25 दिसंबर को अटल जी का जन्मदिन है। मंत्रिमंडल का गठन करने के बाद ही मैं किसी अन्य राज्य के बारे में बात करूंगा। मध्य प्रदेश में तीसरी बार शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार में मंत्रिमंडल को बना के जय हिंद। मैं आंध्र प्रदेश का इंचार्ज बनाऊं तो क्या वहां के नेताओं का विश्वास नहीं है? ये पार्टी की व्यवस्था है दोस्त। जो सक्षम होता है, जहां के लिए होता है, उसको वहां करते हैं। इससे विश्वास नहीं होता है। यहां के इंचार्ज अनंत कुमार जी हैं, तो ये तो होता ही है। देंगे, जनता के साथ खड़े होंगे। अब ये तो जनता के बीच में हाथ जोड़ना तो नैतिक कर्तव्य है, तो हम क्या अकड़ के चलेंगे? हाथ जोड़ना तो पड़ेगा। हम आपके भी हाथ जोड़ेंगे, भाई साहब जरा मदद करना, 2 कॉलम नहीं 4 कॉलम देना यार, हेडलाइन जरा बैनर बनाना यार, बॉटम स्टोरी देना यार। ये तो हम आग्रह कर ही सकते हैं, आप दें ना दें आपके ऊपर। मध्य प्रदेश शासन द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदर्श चिकित्सालय नंदानगर इंदौर में प्रतिनियुक्ति पर गए राज्य शासन के श्रम विभाग के 143 अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर अपने मूल विभाग में भेजने का एक तरफा निर्णय के खिलाफ डायरेक्टर मालवीय को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में प्रतिनियुक्ति पर आए करीब 143 कर्मचारियों को प्रशासन के आदेशानुसार अपने मूल विभाग में वापस भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इन कर्मचारियों में 24 कर्मचारी ऐसे हैं जिनका मध्य प्रदेश में पद ही नहीं है, जिसके चलते आज दिनांक तक इन 24 कर्मचारियों की कहीं पोस्टिंग नहीं हो पाई। परिणाम स्वरूप इन सभी को आज तक वेतन भी नहीं मिल पाया, जिससे इन कर्मचारियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या के चलते सभी कर्मचारियों ने मिलकर डायरेक्टर मालवीय को प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों के सह संयोजक मुकेश सेन ने बताया कि यदि शासन ने हमारी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो आगे हम आंदोलन करने को बाध्य होंगे। माननीय डायरेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। कल हम लोग जनसुनवाई में भी जाएंगे। 4 महीने से हमारे 24 कर्मचारियों की ना पदस्थापना हुई है, ना उनका वेतन हो रहा है। कई लोग बेचारे बुजुर्ग हैं, इलाज के लिए पैसा नहीं है। स्कूल चालू हो गए, इनको बोला स्कूल चालू हो गए, स्कूल में पैसे भरने के लिए लोग कर्जा कर रहे हैं। भूखों मरने की स्थिति आ गई है 4 महीने में लोगों की। आज हमारे देश के गौरव और अस्मिता के प्रतीक हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का जन्मोत्सव है। इसी विशेष दिन को और खास बनाने के लिए रीगल तिराहे पर जन्मोत्सव जोर शोर से मनाया गया। रीगल तिराहे पर लोगों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ तिरंगे का जन्मोत्सव मनाया। लॉयंस क्लब के कार्यकर्ता और विधायक अश्विन जोशी ने रीगल तिराहे से हर शख्स को तिरंगा और तिरंगे के इतिहास से जुड़े पंपलेट देते हुए हर व्यक्ति से अपील की कि तिरंगा न सिर्फ हमारे राष्ट्र का गौरव है बल्कि हमारी आन बान और शान है। इस कार्यक्रम के माध्यम से इंदौर ने यह संदेश दिया है कि भले ही हम हमारा जन्मदिन सादगी से मनाएं, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज का जन्मदिन
जोर शोर से मनाएंगे। शॉर्ट रीगल तिराहे पर तिरंगे का वितरण करते विधायक और कार्यकर्ता। निश्चित तौर पर भारतीय जनमानस नहीं जानता है, लेकिन लायंस क्लब के माध्यम से हमने पूरे देश में एक संदेश देने की कोशिश की है कि जिस प्रकार हम हमारा जन्मदिन, हमारे बच्चों का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, किंतु आज आवश्यकता है कि हम हमारे राष्ट्र ध्वज का जन्मदिन बहुत आवश्यक रूप से, बहुत धूमधाम से मनाएं।